बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है और इस पे आप अपनी पसंद का कंटेंट देखते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बच्चों का इस्लाम जो आपका पसंदीदा हफ्त रोज़ा है उसके मुदीर मोहम्मद फैसल शहजाद मौजूद हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। फैसल भाई, ये बताइए, बच्चों का इस्लाम जिस तरह समझा जाता है कि ये टीन एज बच्चों का रिसाला है या अफ्तरोज़ा है मैगज़ीन, तो इसमें बच्चों की जो दिलचस्पी है, चूँकि आप मुदीर हैं, तो किस तरह की कहानियाँ या मौज़ूआत बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, चूँकि उनकी फ़ीडबैक आ रही होती है आपको ईमेल्स के थ्रू, खतूत के ज़रिए? वैसे तो हमारा एक मौज़ूआती पर्चा है, जैसा कि नाम से आपको मालूम है, बच्चों का इस्लाम। तो उमूमन बच्चे और उनके जो बड़े हैं घर वाले, वो तहज़ीब और अखलाकियात के हवाले से कहानियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि तफरीह और दिलचस्पी जो है उसको गालिब होना चाहिए और सबक जो है वो बेनुसतूर हो। तो इस तरह की कहानियाँ हम लेते हैं कि इसमें बिल्कुल वाज़ेह कोई सबक और बच्चों के ना से पढ़ाया जाए, बल्कि कहानी दिलचस्प हो और कहानी पे जो है तफरीह हो, ताकि मोबाइल की इस दुनिया के अंदर कहानी पढ़ने वाला बच्चा जो है वो कहानी के साथ जुड़ जाए, फिर वह गैर महसूस तरीके से उसके यानी अज़ान के अंदर वो सबक भी आ जाए। तो उमूमन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर कहानियाँ लगती हैं, पहले तो साइंस वगैरह की इतनी नहीं लगा करती थी, लेकिन अब साइंस और टेक्नोलॉजी और इसके अलावा भी तकरीबन तमाम मौज़ूआत पे लगती हैं। यानी आपका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कहानी को वो सिर्फ नसीहत की पिटारी ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अंदर कुछ कहानी भी मौजूद हो ताकि बच्चे के लिए तफरीह का सामान मौजूद हो। कहानियाँ तो ज़रूरी है जी बिल्कुल, उसके अंदर जो कहानीपन है, यूँ समझिए, कहने की सुनने की, वो मौजूद होनी चाहिए। जो लिखने वाले हैं आपके यहाँ, एक चीज़ बड़ी जो हम महसूस करते हैं वो ये है कि नए लिखने वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पुराने जिस तरह हम बच्चों के अदीबों की बात करते हैं, लेकिन आप नए लिखने वालों को बहुत ज़्यादा जो है वो जगह देते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो पुराने लिखने वाले थे, ज़ाहिर बात उन्होंने भी कहीं से शुरू किया है, वो भी कभी नए लिखने वाले थे, तो जब छपेंगे तो हौसला अफजाई होगी। लेकिन उस पर हम कहानी पर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि कहानी नया लिखने वाला है तो उनकी हम कैसी भी तहरीर लगा दें, गैर मयारी ना हो। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि नए लिखने वालों को उस पर मेहनत करके उनको छापा ज़रूर जाए। इसलिए एक बार कहानी छपती है, हौसला अफजाई होती है, तो मज़ीद अच्छा लिखा जाता है। लिखने से लिखना आता है तो लिखते रहेंगे, छपते रहेंगे, तो यही आज हमारे जो नौआमद अदीब हैं, कल के बड़े नाम होंगे। बिल्कुल सही है। ये जो इसी बात से मेरे जहन में एक सवाल आया कि उमूमी तौर पे जो लिखने वाले हैं उनको मुदीरों से बड़ी शिकायत होती हैं, तो ये इदारत बज़ाते ख़ुद कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है और ये वही समझ सकता है जो जिसने कभी इदारत की हो। समझ लें मुदीर से और शोहर, जैसे कि शोहर से कभी खुशी नहीं होती। तकरीबन आदमी हर एक के यानी किसी के गुड बुक में होता है तो बहुत सारों के जो है बैड बुक में होता है और अक्सर लोग नाराज़ रहते हैं। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा कि अगर आपकी तहरीर रद्दी की टोकरी में गई है तो उसी में आपकी भलाई है। आपकी कोई सी भी तहरीर अगर मुदीर किसी वजह से छाप दे और गैर मयारी तहरीर हो तो आपका आगे बढ़ने का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी छोटी सी उम्र में ही किताब छप जाए लेकिन गैर मयारी हो, तो जब आप 30-40 साल की उम्र में होंगे तो आप अपनी इस किताब को छुपाते हुए होंगे, लोगों से छुपाएंगे, दोस्तों से छुपाएंगे। तो पहले मेहनत की जाए और आपकी 8-10 कहानियाँ रद्दी की टोकरी में जाएँ और 11वीं-12वीं कहानी जब छपेगी तो इंशाल्लाह वो फिर आपको खुशी भी देगी और वो तादेर ज़िंदा रहेगी कहानी। तो मायार को ये देखें और मुदीर से नाराज़ होने के बजाय मुदीर तो बल्कि आपकी कहानी की इस्लाह कर रहा है और अगर नहीं छाप रहा तो समझ लेंगे वो आपके लिखने के सफ़र में आपका मुआविन है। बल्कि आपका वो एक तरह से वो हमदर्द या मोहसिन है, क्योंकि यही तहरीर जब आप 5-6 साल बाद पढ़ेंगे तो आप कहेंगे काश ये ना लगती। ये बस ये जो इस वक्त हमारे बदलते हुए रुझानात हैं, चाहे वो सहाफ़त हो, चाहे अदब हो, और फिर बिलखुसूस बच्चों का अदब हो, तो वो रुझानात, ये जो कहानी है, इसको किस हद तक मुतासर कर रहे हैं? नहीं, कहानी तो ज़हन साजी और रुझान साजी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। यानी बड़ों का अदब हो या बच्चों का अदब, कहानी के ज़रिए मैं तो ये कहता हूँ कि इनकलाब लाया जा सकता है। बच्चे कहानी के ज़रिए जुड़ते हैं। नेट के अंदर जितनी भी ये सिलसिले हैं या सीरीज़ हैं या ये मतलब कार्टून हैं, तो वो कहानी की वजह से
بچے اس میں دلچسپی لیتے ہیں. تو آج آپ بچوں کو کہانی کے ساتھ جوڑیں گے تو بچوں کا تخیل اس کو مہمیز ملے گی, تخیل مضبوط ہوگا, کینوس بڑا ہوگا, اور وہ کل کو بڑے ہو کر یعنی ایک عام اس بچے سے جس نے اپنے بچپن میں کہانی سنی یا پڑھی نہیں, اس کے مقابلے میں اس کا یعنی شعور زیادہ بڑا وسیع ہوگا, اس کا کینوس زیادہ وسیع ہوگا, اور وہ احساسات اور یعنی جذبات کی جو سطح پر جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہوگا. تو قومیں جو ہیں وہ بالکل خشک اور ٹیکنالوجی والی ہی سے نہیں بنتی, بلکہ جو قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے جذبات و احساسات اور تخیل جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے ہیں, اور مضبوط یہ کہانی سے ہوتا ہے. تو کہانی زندگیاں بدلتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئے لکھنے والے اس وقت بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں, ان کو کن موضوعات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں بہت سے موضوعات جو ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں گھسے پٹے موضوعات ہو گئے ہیں, جی بہت لکھا جا چکا ہے, لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پہ بہت کم لکھا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور مدیر ان کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ کن موضوعات کو وہ زیادہ توجہ دیں؟ جی بہت اہم سوال ہے. ایک مدیر کو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو مشکل ہوتی ہے وہ گھسے پیٹے موضوعات پر ہی ہوتی ہے. یعنی ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے جو لکھا, اور وہ ان کے زمانے میں وہ بالکل نیا موضوع تھا, لیکن آج تک اگر وہی موضوع لکھا جا رہا ہو تو اس میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی. تو نت نئے موضوعات ضرور ہونے چاہیے, اور خصوصاً زندگی جیسے کہ دنیا بدل رہی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں ان موضوعات کو اپنی کہانی میں لے کر آئیں. یعنی سوشل میڈیا اس سے دور نہیں جا سکتے, تو سوشل میڈیا کے نقصانات کے اعتبار سے اور اس کی جو مثبت باتیں ہیں ان مثبت باتوں کو اپنی کہانی میں لے کر آئیں. اس کے علاوہ عالمی جو مسائل ہیں, عالمی چیزیں ہیں, ان کو بھی اپنی کہانی میں بہت اچھے طریقے سے آپ لے کر آ سکتے ہیں. لیکن بہرحال نت نئے موضوعات کہانی کو تعدیر زندہ رکھتے ہیں. فیصل بھائی ہمارے ساتھ تھے, ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.